नमस्कार। यदि आप कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको ये जानने की इच्छा ज़रूर होगी कि क्या जब आप इन शेयर्स को सेल करेंगे और उनसे जो प्रॉफिट होगा, उस पर कितना इनकम टैक्स लगेगा। आपको ये जानने की इच्छा भी हो सकती है कि क्या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई ऐसे प्रावधान हैं, जिससे इनकम टैक्स की लायबिलिटी रिड्यूस की जा सकती है या इनकम टैक्स की लायबिलिटी को ज़ीरो किया जा सकता है। मैं इन सभी विषयों पर आपको जानकारी दूँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद यदि आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इक्विटी शेयर्स का टैक्सेशन होता कैसे है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 214 में कैपिटल असेट को डिफाइन किया गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल असेट है, और कैपिटल असेट है तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे या सेल करेंगे, तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्स होगा। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और आप शेयर की ट्रेडिंग कर रहे हैं। यदि आप शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर टैक्स होता है। आज मैं आपसे बिजनेस की बात नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। तो जब आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, और वो भी इक्विटी शेयर्स की आज मैं बात करूंगा, उन इक्विटी शेयर्स की जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो उन इक्विटी शेयर्स को जब आप सेल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो उनसे कैपिटल गेन होता है। और कैपिटल गेन होता है तो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने उन शेयर को सेल किया या ट्रांसफर किया है, उस साल में उनका प्रॉफिट एज कैपिटल गेन टैक्स होता है। हमें जानने की कोशिश करें, कैपिटल गेन तो है, लेकिन कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से भी जाना जाता है, और टैक्स रेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अलग हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलग हैं। तो हम समझने की कोशिश करें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है। यदि आप इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनको यदि आप 12 मंथ तक होल्ड करते हैं, तो उनसे जो कैपिटल गेन होता है विद इन अप टू 12 मंथ यदि आप शेयर उनको सेल करेंगे, तो उनसे जो प्रॉफिट होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह टैक्स होगा। लेकिन यदि आपका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से ज्यादा है, तो उस केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह टैक्स होगा। कितना टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, कितना लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की हम बात करते हैं। यदि नॉर्मल टैक्सेशन की बात कहा जाए, तो आपकी टोटल इनकम के हिसाब से जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे, उस रेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं और वो सेक्शन 111 ए जो स्पेशल प्रोविजन है, उनकी कंडीशन को फुलफिल करता है, तो टैक्स रेट 15% होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर नॉर्मल प्रोविजंस अंडर सेक्शन 112 20% टैक्स लगता है कैपिटल गेन पर। लेकिन आप यदि सेक्शन 112 ए की कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो टैक्स रेट आपका 10% हो जाता है। वो 10% भी यदि आपका कैपिटल गेन
₹1 लाख से ज्यादा है। अप टू 1 लाख तक आपको कैपिटल गेन पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स देना नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट कर दें, हमारा होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से 1 या 2 दिन ज्यादा बढ़ा दें, तो आपका जो टैक्स रेट है वो 15% से घटकर 10% हो जाएगा। और यदि 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तब तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। इसके अलावा भी दूसरा फायदा है आपको कि यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उसको आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे सेक्शन 54F के अंदर, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, तो आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स भरना ही नहीं होगा। कैपिटल गेन पर कोई इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। लेकिन उसके पहले हम जो बात कर रहे हैं कि सेक्शन 111A और 112A के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से टैक्स होता है। तो ये कब होगा, कौन सी कंडीशन फुलफिल करना होगी? तो सबसे पहले कंडीशन है कि 111A और 112A के प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होंगे जबकि जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं उनको आप ट्रेड करेंगे और उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्जेबल है, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की लायबिलिटी आपके पास है, आपने पेमेंट कर दी है या बाकी है, लेकिन दैट शुड बी चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा यदि जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है जिसके अंदर आप ये सेल के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर है, जहां पर सेल का कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है। तो ऐसे केस में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट एप्लीकेबल नहीं है, तो वहां पर आपको जो कैपिटल गेन है लिस्टेड इक्विटी शेयर का वो 111 और 12A के अनुसार गवर्न होगा। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि आपने 15% से 10% कर लिया, 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगा, 1 लाख तक कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगा यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कन्वर्ट हो गया। लेकिन मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा यदि आप सेक्शन 54F के प्रावधानों के मुताबिक एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के 1 साल पहले या 2 साल बाद, within 1 year prior to the date of transfer, within 2 years after the date of transfer, या आप एक अपना नया रेजिडेंस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं विदिन 3 years। इस सेक्शन 54F के ऊपर मैंने अलग से वीडियो पब्लिश किया है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक शेयर कर रहा हूं। तो आपको यदि इस प्रोविजन का बेनिफिट लेना है तो उसकी क्या क्या कंडीशन होंगी, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये उस वीडियो को देखकर आप जानकारी ले सकते हैं। कैसे होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल की गेन की गणना, कंप्यूटेशन कैसे होगा? तो इसको हमेशा ये होता है कि सेक्शन 48 के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो कैपिटल असेट है उसको जब आप सेल या ट्रांसफर करेंगे, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, फुल वैल्यू इक्विटी शेयर्स के केस में आप जो सेल कर रहे हैं वो जो सेल वैल्यू है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। उसमें से यदि उसको ट्रांसफर करने के लिए ब्रोकरेज या कोई ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर करते हैं आप, तो उनका रिडक्शन मिलेगा, और जिस प्राइस पर आपने शेयर को परचेज किया है वो कास्ट प्राइस भी आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से रिडक्शन मिलेगा। हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर एक्स ने 1000 शेयर परचेज किए हैं एबीसी लिमिटेड के 20 सितंबर 2020 को एट द रेट ऑफ ₹2500 पर शेयर। लेकिन उनको पैसों की जरूरत पड़ी, उन्होंने उसमें से 500 शेयर्स 25/2021 को सेल कर दिए एट द रेट ऑफ 3000 पर शेयर।
अगेन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन पेड, और उसमें ब्रोकरेज के एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज इनकर किए हैं। ये ट्रांजेक्शन क्लियर रही, विद इन 1 ईयर में ट्रांसफर हो गए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? आपने 3,000 पर शेयर के हिसाब से 500 शेयर सेल किए हैं तो 15 लाख रुपीज होगा। आपने ब्रोकरेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज इनकर किए हैं ट्रांसफर के लिए शेयर्स को। उनकी कास्ट ऑफ एक्विजिशन 500 शेयर्स की क्या थी? आपने 2,500 पर शेयर के हिसाब से परचेस किया। 500 शेयर्स की कास्ट 12,50,000 है, तो आपको 12,50,000 प्लस 5,000 जो आपने एक्सपेंडिचर इनकर किए, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 15 लाख रुपीज से कम हो जाएंगे, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रुपीज 2,45,000 आ जाएगा। और 111A के अंदर इस पर आपको 15% टैक्स देना होगा। लेकिन यदि आप इसकी सेल डिले कर देते हैं, मिस्टर एक्स ने क्या किया कि 20 सितंबर 2020 को परचेस किए शेयर्स 2,500 के हिसाब से, उनमें से 500 में शेयर्स कर दिए, सेल कर दिए 25/9/2021, मतलब होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। शेयर्स 3,000 रुपीज पर शेयर के हिसाब सेल किए हैं, ब्रोकरेज एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज इनकर किए हैं, तो यहां पर भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 15 लाख रुपीज होगा। एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज इनकर किए ट्रांसफर के लिए शेयर्स को। कास्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर सोल्ड इज 12,50,000, तो 12,55,000 का आपको 15 लाख में से रिडक्शन हो जाएगा और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,45,000 आ जाएगा। अब आप देखिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंपटीशन दोनों को सेम है। फिर फायदा क्या है डिले करने में? मैंने पहले ही आपको बताया कि यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट हो गया तो रुपीज 2,45,000 में से 1 लाख रुपीज पर आपको टैक्स लगेगा ही नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। रिमेनिंग अमाउंट पर 10% लगेगा और वो 10% भी बच जाएगा यदि आपने रेजिडेंशियल हाउस परचेस कर लिया अंडर सेक्शन 54F और नेट कंसिडरेशन जो शेयर के ट्रांसफर से हुआ उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया फुली, तो आपको कोई भी कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं भरना होगा। एक शंका और आपके दिमाग में हो सकती है कि आपकी जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम के अंदर आपकी जो इनकम है अदर इनकम अदर देन द कैपिटल गेन वो टैक्सेबल लिमिट से कम है। जो टैक्सेबल लिमिट आपको पता है कि नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में 2,50,000 है, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख है और वेरी सीनियर सिटीजन केस में 5 लाख है। तो 2,50,000 से कम है मेरी दूसरी इनकम। एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करूं आपको कि 7,50,000 मेरी टोटल इनकम है, उसमें से 6 लाख कैपिटल गेन है और 1.5 लाख अदर इनकम, मान लीजिए सैलरी 1.5 लाख। तो अब क्या होगा, मेरे जो 1 लाख का मार्जिन है जो चार्जेबल टोटल इनकम नहीं है उसका सेट ऑफ कैपिटल गेन से मिलेगा। तो जो कैपिटल गेन मेरा 6 लाख रुपीज होगा टैक्सेबल था वो 5 लाख ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी 2,50,000 की लिमिट के अंदर चला जाएगा जो टैक्सेबल नहीं है। एक सवाल और आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में टैक्सेबल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A के अंदर टैक्सेबल है, यदि वो ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूडेड है तो क्या उस पर भी चैप्टर 6 से एक डिडक्शन मिलेंगे? चैप्टर 6 है जिसके अंदर 80C, 80D, 80CC एक्स्ट्रा आते हैं। तो मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक्ट के प्रोविजन क्लियर है कि आपको जो चैप्टर 6 से डिडक्शन मिलेंगे वो कैपिटल गेन से जो इनकम है उसको रिड्यूस करने के बाद जो इनकम होगी उसी पर मिलेगी टोटल इनकम। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए, और जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे आप मेरे
पिछले वीडियोस को वॉच कर सके और आने वाले वीडियो को भी वॉच कर सके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।